नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस सीकर राज में। आज हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं, सिंपल ट्रिक से अपन देखेंगे। उसके दो मेथड हैं। पहला मेथड जो कुछ ही क्वेश्चन में अप्लाई होगा और दूसरा मेथड है वो सभी प्रकार के क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। तो देखिए, पहले अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, 21 और 25 जो ऊपर होता है उसको अपन बोलते हैं अंश और नीचे जो होता है उसको बोलते हैं हर। ठीक है, ऊपर वाला अंश हो गया और नीचे वाला हर हो गया। इस अंश और हर के अंदर अपन को अंतर करना है, कितना आएगा। तो देखिए, 21 और 25 के अंदर अंतर आएगा 4 का, 23 और 27 में अंतर आएगा 4 का, इसी तरह से 53 और 57 में अंतर 4 का, 41 और 45 में अंतर आएगा 4 का। तो समान अंतर आ रहा है। जब समान अंतर आए तब अपन को ये ट्रिक अप्लाई करनी है। उस केस में जब समान अंतर आए तो जो अंश जो ऊपर वाला सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर कितनी है, यह है 53/57, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा है, 53 है। फिर देखिए 57 उसके बाद में 41 है, फिर 23 है और उसके बाद में 21 है। यही है सबसे छोटी भिन्न है, वो हो गई आपकी ये 21/25 और सबसे बड़ी भिन्न हो गई 53/57। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न अगर उनमें अंतर समान आ रहा है तो अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। फिर देखिए, इस क्वेश्चन में इनका अंतर कितना आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है और इनका अंतर भी 2 आ रहा है। फिर देखिए 7 और 9 का अंतर 2 आ रहा है, 13 और 15 का अंतर भी 2 आ रहा है। तो इन सभी का अंतर 2 आ रहा है। तो फिर अपन को अंश देखना है, अंश सबसे बड़ा किसका है, अंश है सबसे बड़ा 13 है, ये सबसे बड़ी हो गई। फिर 11 आ रहा है तो ये 2 नंबर की हो गई। फिर 7 आ रहा है तो ये 3 नंबर की भिन्न हो गई। उसके बाद में 5 आ रहा है तो ये 4 नंबर की भिन्न हो गई। तो सबसे बड़ी भिन्न हुई आपकी 13/15 और सबसे छोटी भिन्न हुई 5/7। तो इस तरह से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न है वो आ जाएंगी। फिर देखिए, अगर यहाँ पर अंतर बराबर नहीं है तब क्या करेंगे अपन इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, अंतर करते हैं अपन इनका। अंतर कितना आ रहा है, देखिए 2 का आ रहा है, फिर यहाँ पर अंतर आ गया 5 का, फिर अंतर आ गया 1 का और फिर अंतर आ गया 3 का। तो इनके अंदर अगर अंतर समान नहीं आए तब क्या करेंगे। तब देखिए, सबके अंदर ऊपर 0 लगाना है और भाग देना है। एक बार पॉइंट से पहले पहले भाग देना आपको। अगर पॉइंट में से पहले अगर समान आए संख्या तब आपको पॉइंट से आगे चलना है। 50 में जब अपन 7 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा आपका 49 होते, तो 7 का 7 बार और 8 का चला जाएगा 3 बार 24, 3। फिर 20 में 6 का 3 का चला जाएगा 6 बार और 40 में 7 का चला जाएगा 5 बार। तो इस तरह से अपन जिसका भाग सबसे बड़ा आ रहा है वो सबसे बड़ी होगी और जिसका सबसे छोटा आ रहा है वो सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी आपकी 5/7 और सबसे छोटी भिन्न होगी 3/8। इसको सोल्व करते हैं अपन। 5/9, 6/11, 7/13 और 8/15, इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। तो देखिए, जब अपन सबसे पहले इनका अंतर देखेंगे तो अंतर समान नहीं आ रहा है तो 0 लगाएंगे, फिर इनमें भाग देंगे। 9 का जब अपन 50 में भाग देंगे तो ये चला जाएगा आपका 5 बार और यहाँ पर भी 5 और ये भी 5 और 80 में 15 का 5 बार। अब देखिए, ये बराबर आ रहा है। बराबर आने के कारण अपन पॉइंट लगाएंगे सब में और पॉइंट से आगे चलेंगे। फिर देखिए, ये जाएगा 5 बार वापस, फिर 4 बार, फिर 3 बार और इसमें चला जाएगा 8 बार। सॉरी, 3 बार ही जाएगा यहाँ पर भी। अब देखिए, इन दोनों का तो काम हो गया। यहाँ पर इन दोनों में
भाग बराबर आ रहा है अभी, तो अपन थोड़ा सा आगे और चलेंगे तो ये चला जाएगा आपका 8 बार भाग, और इसमें जाएगा 3 बार। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे बड़ी भिन्न होगी आपकी 5.5 वाली, और सबसे छोटी भिन्न हो गई 5.33 वाली। तो सबसे बड़ी भिन्न 5/9, सबसे छोटी भिन्न 8/15। नेक्स्ट देखिए, अब इनमें अंतर है वो वापस देखिए, अंतर समान नहीं आ रहा है, तो अंतर समान नहीं आने के कारण सब में अपन 0 0 लगाएंगे और अब भाग देंगे। तो भाग देंगे तो देखिए 30 में 4 बार चला जाएगा, 11 का 40 में 3 बार, 8 का 50 में चला जाएगा 6 बार। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? सबसे बड़ी भिन्न हो गई आपकी 5/8, और सबसे छोटी भिन्न हो गई 4/11। फिर आगे चलते हैं अपन, यहाँ पर अंतर देखते हैं, अंतर समान नहीं आ रहा है, ये देखिए 2 आ रहा है और ये अंतर आ रहा है 6 का। समान नहीं आने के कारण सब में 0 लगाएंगे और भाग देंगे। तो देखिए जब अपन 110 में 13 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा 8 बार, 17 में 13 का भाग चला जाएगा 5 बार, 17 का 130 में भाग जाएगा 7 बार, और 35 का 230 में भाग जाएगा 6 बार। ये भाग चला गया। अब देखिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे बड़ी भिन्न होगी आपकी 11/13, और सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 7/13। तो इस तरह से अपन आसानी से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न है वो ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब दे रखा है अपन को आरोही और अवरोही क्रम। तो आरोही और अवरोही क्रम कौन कौन से होते हैं वो अपन देख लेते हैं थोड़ा। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आरोही जो क्रम होता है उसमें सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न आती है। ठीक है, आरोही का मतलब होता है कि छोटी से लेकर ये बड़ी की तरफ चलता है। सबसे लास्ट में आएगी बड़ी भिन्न और सबसे पहले आएगी छोटी भिन्न। अवरोही में सबसे पहले आती है बड़ी भिन्न या बड़ी संख्या, और सबसे लास्ट में आती है छोटी संख्या, ये आता है। तो देखिए अपन यहाँ पर इनको सोल्व करते हैं। सब में पहले 0 लगाएंगे। 3 का जब अपन 10 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 7 का भाग 40 में चला जाएगा 5 बार, और 5 का 20 में चला जाएगा 4 बार। तो इनमें आरोही क्रम में जब अपन व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले अपन को व्यवस्थित करनी है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी कौन सी है? 1/3। उसके बाद में अपन को चलना है, ये बड़ा का निशान होता है, और फिर चलना है अपन को उससे बड़ी 2/5, और सबसे बड़ी हो गई 4/7। अवरोही क्रम है वो इसका उल्टा होता है। तो सबसे बड़ी भिन्न पहले आएगी 4/7, फिर जाएगी छोटी 2/5, और फिर उससे छोटी 1/3। तो यह आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने का तरीका है। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी अंतर समान नहीं है तो अपन 0 लगाकर भाग देंगे इनमें। तो ये भाग चला जाए। अपन ये क्वेश्चन पहले सोल्व कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया है। तो अपन डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इनकी। जब अपन 50 में 9 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा आपका 5 बार, और 11 का 60 में 5 बार, 13 का 70 में चला जाएगा 5 बार, और ये भी 5 बार। फिर अपन आगे चलते हैं, ये 5 बार यहाँ पर 4 बार भाग जाएगा, ये चला जाएगा आपका 3 8, और ये आ जाएगा 3 3। तो इनके आरोही और अवरोही क्रम क्या होंगे? आरोही क्रम होंगे इनके सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न आपकी ये 8/15 है। फिर उसके बाद में इससे बड़ी भिन्न आपकी 7/13 है। फिर इससे बड़ी भिन्न है 6/11 है, और सबसे बड़ी भिन्न है 5/9। इसी तरह से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इनको सबसे बड़ी भिन्न होगी वो पहले आएगी। तो सबसे बड़ी भिन्न है इसमें 5/9। फिर उससे छोटी भिन्न है वो है 6/11 है। फिर उससे छोटी भिन्न 7/13 है, और सबसे छोटी भिन्न है
8/15। तो यह है आरोही और अवरोही क्रम में भिन्नों को व्यवस्थित करने का तरीका। नेक्स्ट देखिए, अब दे रखा है 2/5 और 4/9 के मध्य कौन सी भिन्न होगी। तो ऐसे तो अपन ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि भिन्न है वो अनंत होती हैं। तो अपन अपने ऑप्शन से चेक करेंगे। पहले देखिए, अपन 20/5 करेंगे इनको, और ये करेंगे अपन 40/9। तो 20 में जब अपन 5 का भाग देंगे 4 बार, और 40 में 9 का भाग देंगे तो 4 बार, और ये 4 बार, इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। फिर देखिए, अपन अब अपने जो दे रखा है उसमें अपन चेक करेंगे कि उनमें क्या क्या वैल्यू आ रही है। वैल्यू इन दोनों के मध्य की आनी चाहिए। जब अपन 30 में 7 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा आपका 4 बार, 20 में 6 बार, या 8 बार, और यहाँ पर 5 बार। तो ये तीनों तो नहीं आएंगे क्योंकि 4 और 4.44 के मध्य संख्या आनी चाहिए। ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 15 हो गया। तो शेष कौन सा रहा? 3/7। तो इन दोनों के मध्य जो भिन्न होगी वो 3/7 होगी। नेक्स्ट देखिए, अब दे रखा है 5 से 4/7 में कितना घटा दें कि परिणाम भिन्न प्राप्त हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो साइड में जो लगा होता है उसको बोलते हैं अपन पूर्णांक। ये पूर्ण संख्या होती है और यह होती है भिन्न। इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5 + 4/7, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, अपन को पूछा है कि जो भिन्न है, सिर्फ अपन को ये भिन्न प्राप्त करनी है। तो इसका मतलब अपन को 5 नहीं चाहिए। 5 नहीं चाहिए तो अपन इसमें से क्या घटाएं कि अपन को सिर्फ भिन्न प्राप्त हो। तो अपन जब 5 घटाएंगे तो ये 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ अपन को भिन्न जो प्राप्त होगी वो होगी 4/7। तो ये जो भिन्न वाले क्वेश्चन हैं वो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको 2 ट्रिक बता दी कि कोई सी भी आप अप्लाई कर लो। अगर अंतर समान आ रहा है तो अपन में जो भी अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी होगी। और अगर अंतर समान नहीं आ रहा है तो अपन 0 अप्लाई करेंगे ऊपर, और फिर उसमें भाग देकर अपन संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको निरंतर वीडियो प्राप्त होते रहेंगे मैथ की। धन्यवाद।